हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पर। सो फ्रेंड्स, आज भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। जो मॉर्निंग में मैंने आपको एक स्टडी प्रोवाइड की थी सी की, और आपने देखा होगा उसमें हमें कुछ ही टाइम में अच्छे खासे टारगेट्स अचीव हो गए। उसके बाद मैंने आपको लगातार ये आपने देखा होगा कि मैं कभी भी आपको एक स्टडी देकर बैठ नहीं जाती हूँ कि स्टडी पोस्ट कर दी, उसके बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ही अपडेट करूं। यदि मार्केट ने 100 या 200 पॉइंट का हाई लगा दिया, जो भी मैंने स्टडी प्रोवाइड की है, तो मैं आपको अपडेट करूं, और यदि उसके स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं आपको अपडेट ना करूं, या आपको एग्जिट कब होना है अपना, और यदि स्टॉप लॉस हिट हो जाए या स्टडी डाउनवर्ड में चली जाए, हमारे अपोजिट चली जाए, तो मैं आपको अपडेट ना करूं। सो फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर स्टडी में मैं आपको लगातार अपडेट प्रोवाइड करती रहती हूँ, क्योंकि जो भी स्टडी हमने ली है, एटलीस्ट यदि उसमें 50 पॉइंट्स भी हमने यदि मिल गए हैं और मार्केट्स में यदि रिटर्न आने के पूरे चांसेस है, अपोजिट जाने के चांसेस थे, तो मैं बिल्कुल आपको अपडेट करती हूँ कि आप एग्जिट कर लीजिए या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। दोनों ही कंडीशंस में आपको अपडेट करती हूँ। तो आपने देखा होगा जितनी भी स्टडी मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की गई है, 99% एक्यूरेसी के साथ में प्रोवाइड की गई है, और हर बार हर स्टडी में अभी तक आपने सिर्फ प्रॉफिट ही जनरेट किया होगा। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, एक बार मैं आपको लेकर चलती हूँ टेलीग्राम चैनल पर कि हमने आज वहाँ पर कौन कौन सी स्टडी ली थी एज अ लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेड के पर्पस से। सो एक बार टेलीग्राम विजिट कर लेते हैं। और उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मार्केट सीखो फैमिली का यदि आप अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो जुड़ जाइए मार्केट सीखो फैमिली के साथ में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं की जाती है, कोई भी पैड सर्विस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से, पेपर ट्रेड के पर्पज़ से मैं आपको स्टडी प्रोवाइड करती हूँ। और वो स्टडी जो मेरे द्वारा मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की जाती है, उन सभी में मैं भी एंट्री बनाती हूँ। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं होती है जो सिर्फ पोस्ट कर दी जाती है या मैं उसमें एंट्री नहीं लेती हूँ। जब भी पॉसिबल होता है मैं अपने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। सो देखिए, एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लेते हैं, और यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में साइड में दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो जो भी लेवल्स मेरे द्वारा बताए जाते हैं, यदि आप सीख रहे हैं उनको, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। ओपन कर लिया है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग का मैसेज मैंने आपको किया, देन उसके बाद प्रेडिक्शन दी थी गैप अप की। एक्चुअली मेरे पास जो प्रीवियस डे का फ्राइडे के दिन मैंने आपको मंडे के प्रेडिक्शन में मैंने कुछ आपको लेवल्स दिए थे, उस पर मेरे पास एक कमेंट्स भी आई थी कि मैम पुट होल्ड की है तो क्या हो सकता है। देखिए, पूरा श्योरिटी थी कि मंडे को मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग देने वाला है, बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी की भी एनर्जी डाउन हो जाए मेरे वजह से। सो मैं हमेशा राय आपको ये देती हूँ कि प्लीज़ किसी भी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। जब भी ऐसे चांस होते हैं मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। इससे पहले हमने निफ्टी की एक स्टडी प्रोवाइड की थी मैंने आपको, और 33 पे बाय करने को बोला था, और उसका प्रिडिक्शन आपने देखा था। जो मैंने आपको होल्ड करने को बोला था, कैरी फॉरवर्ड करने को, जैसी वो मंडे को ओपनिंग हुई थी 33 से डायरेक्ट ओपनिंग ही 45 पे हुई थी, दैन उस स्टडी ने 135 का हाई लगाया था। तो आपने ओपन होने के बाद चाहे किसी भी पॉइंट पे एग्जिट किया हो तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहें। तो जब भी ऐसा मार्केट होता है, श्योरिटी होती है, तो मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करती हूँ। बट अभी मार्केट ऐसा नहीं चल रहा है, ऑपरेटर हर साइड से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है इन्वेस्टर्स को। तो जब तक मैं आपको अपडेट प्रोवाइड ना करूं, आप रिस्क मत लीजिए। यदि आप मेरे ऊपर बिलीव करते हैं, स्टडी पर बिलीव करते हैं, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबली रहेगी, चाहे पुट साइड हो या किसी स्टॉक में हो, चाहे सी साइड हो, तो मैं आपको अपडेट ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। सो देखिए, मैंने आपको 933 के अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा मार्केट को हमने सेटल होने का वेट किया। अगर हमें स्टार्टिंग में ही ट्रेड मिलता है तो आपने देखा होगा 960 917 पर भी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। यहाँ पर हमने 42,800 की सी परचेस की थी 250 से 270 के नियर, और स्टॉप लॉस यहाँ मेरा मेंशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था लिखने में। स्टॉप लॉस एक्चुअली 210 था, देन टारगेट 320 एंड 350 थे। तो देखिए, एक 3 मिनट्स के अंदर ही 295 हो गया, और उसके बाद इसने थोड़ा सा डाउन आना स्टार्ट किया था। तो मैंने, जिन्होंने बाय नहीं किया था या यहाँ पर अगर किसी ने एग्जिट कर दिया था, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए मैंने अपडेट दिया था कि प्लीज़ डोंट बाय अगेन, वेट फॉर माय अपडेट। क्योंकि ऑलरेडी जब जैसे ये चीज़ मैंने मेंशन करी, 295 को लिखा, तो ऑलरेडी ये जो स्टडी थी 308 की हाई लगा चुकी थी, यानी नियर टू फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी आ चुकी थी,
और मैं नहीं चाहती थी कि आप लेवल पर बाय करो और अगेन क्या फिर लॉस आपका हो जाए। उसके बाद देखिए पूरा सेकंड टारगेट तक ऑलमोस्ट आई है। 350 हमारा सेकंड टारगेट था। देन 345 के ऑलमोस्ट ये स्टडी ने हाई लगाई थी। उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया था, पुट साइड दिख रहा था मार्केट, लेकिन काफ़ी स्लो मोशन में चल रहा था और यहाँ से मार्केट क्या हो किसी भी टाइम पर ऊपर चली जाए, ऐसे काफ़ी सारे चांसेस था, या साइडवेज हो जाए तो प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज़्यादा थे। सो मैंने वेट किया कि यदि डे लो ब्रेक होता है तो ही हम पुट साइड जाएंगे। और टुडे वी आर नॉट टेकिंग मोर ट्रेड बिकॉज टुमारो विल बी एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है इसलिए मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं ली। उसके बाद देखिए मैंने खुद ने एक पुट में एंट्री बनाई थी जिसमें से एक लॉट ऑलरेडी मैं एग्जिट कर चुकी थी और एक लॉट मेरे पास होल्ड था जिसका स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था। और जस्ट शेयर किया और उसके बाद यदि आपने इसको देखा होगा तो ये स्टडी 275 या 280 के नियरेस्ट थी। यदि आपने यहाँ बाई भी किया होगा तो पूरा टाइम मार्केट इसी रेंज में घूमती रही, आपको किसी भी कंडीशन में यहाँ पर लॉस नहीं होगा। और स्टॉप लॉस मैंने क्यों नहीं प्रोवाइड किया था, यदि हम 250 के नियरेस्ट पे इसका स्टॉप लॉस रखते हैं तो सिर्फ स्टॉप लॉस को टच करके मार्केट वापस, ये जो हमारी स्टडी थी वापस ऊपर चली गई। नहीं 250 यदि स्टॉप लॉस होता तो 250 को टच किया, देन अगेन 290 280 इसी राउंड में घूमती रही और देन इसने 300 की हाई लगाई थी। सो मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया था, यदि किसी ने एंट्री बनाई हो तो इस लेवल पर एग्जिट कर सकते थे। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी स्टडी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कब प्रीमियम डिके होता है, किसका डेल्टा किसका गामा, ये ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, FII DIA की स्ट्रेटेजी क्या होती है, यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। सो प्लीज़ आप इस पर कॉल ना करें। और कोर्स सीखना चाहते हैं तो लाइव मार्केट में मैं आपको लाइव सिखाऊंगी, जो भी आपकी क्वेरी या डाउट्स होंगे उसी टाइम पर आपको उसके आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे द्वारा। सो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, यही सजेशन देना चाहूँगी कि किसी भी ग्रुप के कॉल टिप्स पर कभी भी डिपेंड मत रहिए, खुद मार्केट प्रेडिक्शन करना सीखिए तो आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी होगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बेस्ट साबित होगी। सो प्लीज़ आप खुद से डिपेंडेंट बनिए, सीखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट में आप खुद फाइंड आउट कर पाएंगे। और मेरे द्वारा भी कभी आपको कोई पेड सर्विस या कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं की जाती है, क्योंकि मेरे पास भी कमेंट्स आती है कि मैम यदि आप स्टार्ट करेंगी तो आपके ग्रुप मेंबर बहुत जल्दी इंक्रीज़ होंगे और आप एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाएंगी। बट फ्रेंड्स, मेरे मन में ऐसा कभी कोई लालच नहीं है। बाकी लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने सिर्फ एक नॉमिनेट सी फीस रखी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम कल के प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। इंट्राडे के पर्पज़ से हमेशा जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है वो एक बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। सो देखिए 2 दिन से लगभग मार्केट गैप अप ओपनिंग ही दे रही है, स्लाइटली गैप अप ओपनिंग। अब कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और आज के जो मैंने लेवल्स दिए हैं, आप मेरा फ्राइडे वाला वीडियो मैच करके देखिए। मैंने आपको लॉन्ग करने की क्या पोजीशंस बताई थी, मार्केट ने पूरे वो जो पॉइंट्स है और कहाँ से अगेन जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, किस लेवल से मैच करके ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है और कौन से लेवल को मैंने आपको मार्क करने को कहा था। देख सकते हैं हम, ये जो लेवल था हमारा 442,700 से 800 के बीच का। उसके बाद इसी का मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक हो जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मार्केट ओपन ही 42,500 के अबाव हुआ तो 500 है एक इम्पॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा था। देन 600 जैसे ही ब्रेक हुआ तो अपर डायरेक्शन में 700 टू 800 जाना था। फिर यहाँ से थोड़ा सा पॉसिबिलिटी था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो यहीं पर काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है मार्केट। यदि स्टॉप लॉस लगाए होंगे तो स्टॉप लॉस हिट भी ज़रूर होंगे। उसके बाद देखिए अगेन मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी है और यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। देन मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज रहा और उसके बाद यहाँ एक अच्छे खासे पॉइंट हमने देखे हैं। कल की प्रेडिक्शंस देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है। कल के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल फिर से मार्क करके रखने हैं। आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो अगेन कहाँ दी है, 700 के आसपास। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रखिए 42,730 का लेवल। ये इसे 2 बार टच किया है मार्केट ने, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट इस गैप को जो है फिल करने की कोशिश करेगा। तो मार्केट फिर कहाँ तक आ सकता है, यदि 42,730 का जो लो है यदि इसे ब्रेक करता है तो मार्केट फिर रास्ते ओपन हो जाएंगे 42,500 तक के। यहाँ तक आप स्टॉप लॉस के साथ में अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। और अगर ये लेवल फिर से ब्रेक हो जाता है तो फिर आप अच्छे खासे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे 42,400 देन 300 तक। ये डाउनवर्ड साइड में है तो ये हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है, ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। पर मार्क करके रखिए 42,730 का मार्क लेवल। चाहे मार्केट यहाँ पर यदि फ्लैट ओपनिंग दे तो उस कंडीशन में बता रही हूँ, यदि फ्लैट ओपनिंग में यदि अपवर्ड साइड का मुंह देता है तो कब हम लॉन्ग कर सकते हैं, सी साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा है,
यदि फर्स्ट कैंडल एक ह्यूज कैंडल बनती है और उसके साथ ही हम एंट्री ले लेते हैं तो हमें स्कैल्पिंग करके चलना होगा, यानी 10-10, 20-20 पॉइंट की, क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा आप 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, देन ऊपर नीचे उसी मोमेंट में घूमता रहेगा। तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करने से अच्छा है कि 30 पॉइंट का आप प्रॉफिट जनरेट कर ले। अब आपको लॉन्ग कब होना है, जब अगेन जो है मार्केट ये वाले जो लेवल हैं 42,800 को ब्रेक कर दें, तो देन हमें 43,000 और इसके अबाव के लेवल फिर ईजिली देखने को मिल सकते हैं। बट इस लेवल तक हमें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना होगा, शांत बैठना होगा, क्योंकि देखिए हम मार्केट डेली ओपन होता है, मैं यही बताती हूँ आपको। आप बाद में ये सोचिए कि काश मैं एंट्री नहीं लेता तो इतना लॉस नहीं करता, उससे बेस्ट है, या कभी आप ये सोचते नहीं मैं ले लेता इतना प्रॉफिट मुझे हो जाता। बट ऐसी चीज़ों से बचने के बजाय एक अच्छी स्टडी पर फोकस करना है जिसमें हमें 100% श्योरिटी हो। 100% तो नहीं कह सकती, ये मार्केट है, बट हाँ मैक्सिमम श्योरिटी जब होती है तभी आपको एंट्री यहाँ पर लेनी है। अब क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर अगेन स्टार्ट हो गया है, आप न्यूज़ थोड़ा सा अपडेट रखिए, तो हो सकता है मार्केट अपवर्ड साइड में नहीं जाए। बट अभी ऐसा हो रहा है कि जो इंडियन मार्केट है उसकी खुद की डिपेंडेंसी है, काफ़ी दिनों से ये वॉर चल रहा है। बट अभी मैंने जब ये वीडियो क्रिएट करने वाली थी, मैं जस्ट के पहले ही न्यूज़ देखी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब और मिसाइलों से अटैक हुए, तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ जाए। अगर ये यहीं पर एंड हो जाता है आज के दिन ही तो मार्केट में कोई भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। बट अगर ये ओवरनाइट ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो फिर मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो सेलिंग प्रेशर में पी साइड के पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है जैसे आज दी इस लेवल को ऊपर, तो फिर हम जैसे आज हमने अपर साइड में देखा, मार्केट जैसे ही ओपन हो तो उसके साथ ही हम एंट्री बना सकते हैं और 50-60 पॉइंट ईजिली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है, तो फिर हमारे टारगेट्स हो जाएंगे 43,200, देन 400 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यदि मार्केट ओपन होती है गैप डाउन इस रेंज में 42,700 के नीचे ओपनिंग हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा आप वेट करें कि मार्केट की जो फर्स्ट प्राइस एक्शन कैंडल बन रही है उसका फॉर्मेशन बुलिश फॉर्म में हो रहा है या बेरिश फॉर्म में हो रहा है। यदि 730 के अबाव निकलना मार्केट स्टार्ट करती है तो फिर हम स्कैल्पिंग करते हुए जो आज का हाई था, यानी ये वाला जो लेवल है 800 तक हम स्कैल्पिंग के साथ में मूव कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा 100-150 पॉइंट हमें मिलने के पूरे चांसेस यदि मार्केट में फास्ट मूव आता है। यदि इस लो को तोड़ के नीचे की साइड आना स्टार्ट होती है तो अभी जो पॉइंट्स मैंने बताया आपको 42,500 का डोर ओपन हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड टारगेट हो जाएगा 480, और अगर ये ब्रेक हो गया तो देन 400 एंड 300, 200 तक के लेवल डाउनवर्ड साइड में ईजिली देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे जिससे और इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपके टारगेट्स हो सकते हैं। अब थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं हम निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है, और यदि आप फिर निफ्टी में भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिन निफ्टी के भी बारे में आपको बताना स्टार्ट कर दूंगी। ये ओपन कर लिया हमने निफ्टी 50 का चार्ट, या निफ्टी जिसे हम कहते हैं जनरली। गैप अप ओपनिंग हुई है, इसमें भी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी, फर्स्ट कैंडल में ही मूव कैप्चर हुआ। जो यहाँ पर जो फर्स्ट 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एटलीस्ट सेम है। और लेवल्स मार्क करके देखिए मैंने आपको कौन सा लेवल दिया था, 18,100 का लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये लेवल। उसके बाद 18,000 अगेन अगर ये ब्रेक होता है तो डाउनवर्ड साइड, और ये ब्रेक होता है 18,100 तो अपवर्ड साइड आपको इजीली मूव मिल सकता है। क्योंकि प्रीवियस डे में हमने ये देखा था कि मार्केट इसी रेंज में घूम रही थी कंटिन्यू। अब गैप अप ओपनिंग दी, जैसे ही इसको ब्रेक किया मार्केट ने, यहीं पर थोड़ा सा ये जो कैंडल थी इसी में ऊपर नीचे होता रहा, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया। देन जैसे ही यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया 18,100 को, एक शार्प मूव ट्रिगर हुआ और 18,150 तक के टारगेट्स हमें इजीली देखने को मिले, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल यही टारगेट्स बताया। तो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यही टारगेट्स आपके साथ में शेयर किए थे। उसके बाद अगेन देखिए यहाँ से जो टॉप था, मैंने आपको यही कहा था कि हो सकता है यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाए। अगर इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकलती तब जाके हमें 200 तक के टारगेट्स देखने को मिलते। बट यहाँ से मार्केट ने सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, अगेन मार्केट 100 तक आई, 18,100 तक आई है, बिल्कुल थोड़ा सा और लो लगा 18,080 आप समझ सकते हैं, यहाँ तक आया। फिर थोड़ा सा अगेन इसमें बाउंस बैक लिया यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर, और इसी लेवल में 100 के आसपास ये घूमती रही। तो अब आपको नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, ये 18,100 से 18,070 तक का जो रेंज है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिके हुआ है। प्रीवियस डे में फ्राइडे को भी इसी रेंज में घूमी मार्केट, अगेन आज भी इसी रेंज में। तो अगर 18,070 के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है और सस्टेन हो जाता है, चाहे फ्लैट ओपनिंग हो और नीचे की साइड निकलना स्टार्ट करती है, तो फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 18,050 आप मान के चलिए। छोटा सा है बट हमें इतना लेना होगा। निफ्टी में इतने पॉइंट्स
10-20 पॉइंट काफ़ी हो जाते हैं। हमेशा इसमें 100 पॉइंट्स कैप्चर हो ऐसा ज़रूरी नहीं। यहाँ तक आप मान के चलिए और उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, क्योंकि फिर देखिए अगर यहाँ से ही ब्रेक हो जाएगी मार्केट तो इस गैप को ये ज़रूर फील करेगी। मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है आपका 18,050 या 40 तक एटलीस्ट आप कंसिडर कर लिए, तो फिर आपके लिए 18,000 का डोर ओपन हो जाएगा। फिर ये वापस से स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको ब्रेक हो गया तो फिर 17,900। और अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो अगेन बाउंस बैक यहाँ से आने के पूरे पूरे चांसेस है। बात करते थी ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग हो गई आज के जैसे ही, तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यदि इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो जो आज की हाई थी यदि से मार्केट ब्रेक करता है तब हम 18,200 तक के टारगेट्स मान के चलेंगे। उसके बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है यहाँ से और नीचे की साइड मार्केट आना स्टार्ट करता है तो 18,040 तक के आपके फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ से वापस बाउंस बैक आ गया तो फिर हमारे 18,100 अगेन टारगेट हो जाएंगे। यदि रिटेस्ट करके डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो गया तो फिर हमें पुट साइड काफ़ी अच्छे पॉइंट्स निफ्टी में भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब ऑप्शन चेन के एनालिसिस करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। ओके तो देखिए कॉल साइड आप देख सकते हैं 18,100 जो कि अभी हमने डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, तो हमें अगर पुट साइड एंट्री बनाना है तो ये लेवल ब्रेक होने का वेट करना होगा। सेम वे से यदि सी साइड पोजीशन भी बनानी है तो ये लेवल यदि ब्रेक हो जाते हैं तो ये 150 तक के, तो ये सारे के सारे कॉल राइटर्स क्या हैं, ट्रैप हो जाएंगे, पैनिक कंडीशन में आ जाएंगे और एक शार्प मूव हमें इजीली 18,200 तक को देखने को मिल सकता है। अगेन फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फिर से कॉल राइटर्स है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 18,100 का। उसके बाद ये जैसे ही ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, तो फिर 30-40 पॉइंट ईजिली आप निफ्टी में भी कैप्चर कर पाएंगे। पुट साइड देखते हैं, पुट साइड क्या पोजीशन बन रही है। यहाँ पर देखिए 18,100 ये दोनों साइड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस भी साइड ब्रेक होगा एक अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर हमें कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद अगेन 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये लोअर साइड में ब्रेक होता है तो 18,000 के लेवल हमें इजीली देखने को मिल जाएंगे, और 18,000 का ब्रेक हो गया तो फिर 7,900 तक की रैली हम देख सकते हैं, जिससे हम कैप्चर भी करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। बैंक निफ्टी में देखते हैं हम। बैंक निफ्टी में अभी भी देखिए आप जो 43,000 का लेवल है यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी प्रेजेंट, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने अभी आपको एक लेवल और बताया है 42,700 और 800 का लेवल, तो इसमें आप मार्क करके रखिएगा 800 का लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। ये जिस भी ये अगर अबाव हमें पोजीशन बनानी है तो 42,800 का लेवल ब्रेक हो तो ही हम लॉन्ग करके चलेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे एक परफेक्ट सेटअप के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। पुट साइड देखते हैं, पुट साइड क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही है। अब पुट साइड में देखिए, पुट साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 42,800 यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स अभी भी प्रेजेंट है। अभी भी उन्हें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में ही जाएगा, तो ये लेवल मार्क करके रखना है हमको। ये जिस भी साइड ब्रेक होगा 200 से 300 पॉइंट हमें उसी डायरेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ टारगेट्स बता पाऊँ कल के लिए, क्या क्या प्रिडिक्शंस हो सकता है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी स्टडी पोस्ट की जाती है बिल्कुल फ्री है, कोई पेड सर्विस नहीं है। तो यदि आप अभी तक से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सीखते रहिए और अपनी स्टडी को और बेहतर कीजिए। थैंक यू।